नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं, अमेरिका और ईरान जंग में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आपना हुर्मुज़ खोलने की डेडलाइन से कबल ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी इंतजामिया ने गुज़श्ता दिनों के दौरान ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए बहुत अच्छी और तामीरी बातचीत की। ईरान के साथ मुमकिन मुआहिदा न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए शानदार साबित हो सकता है, ताहम इसकी कोई हतमी जमानत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदा करने के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों को कई निकात पर पहले ही मुत्तफिक किया जा चुका है। ईरान भी डील करना चाहता है और उम्मीद है इस मसले को हल किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 13.5% की कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85.28 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 13% से ज़ायद गिर चुकी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, क्लस्टर वार हेड्स वाले मिसाइल बरसा दिए। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। तेल अवीव समेत कई शहरों में नुकसान, 10 इसराइली हलाक, 180 जख्मी हो गए। बिन गुरियान एयरपोर्ट खाली कराना पड़ गया। तेल अवीव, इलाद, बैरुल सबा, जिमूना और इराक में तबाही मच गई। दर्जनों इमारतें मिलियामेट हो गईं। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना। ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का दावा। कहा, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों पर हमला किया गया। बहरीन में भी अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी ने कुवैत में मुबैना तौर पर अमरीकी 15 तैयारे गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। नाज़रीन, अमरीकी और इसराइली तैयारों की तेहरान में बमबारी, फिजाई कार्रवाइयाँ ईरान के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गईं। तेहरान के मशरकी और मगरबी हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमला, एक शख्स जाँ बहक, जबकि वो शहर में महकमा मौसमियात के दफ्तर पर हमला किया गया। महकमे का सरबराह चलबस्सा, खुरमाबाद और अरमिया के रिहायशी इलाकों पर भी हमले। कारज इस्फहान पर भी बड़े हमले। अहवाज में हमले से अस्पताल मुतासिर। तबरेज में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर और ईरानी अवाम को ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को पुरतपाक अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। बतौर हमसाया ब्रदर मुल्क, वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी के तनाजुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान कौमी मिली जोशो जज्बे से सरशार। वतन अजीज से तजदीद अहद का दिन। विफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी दी गई। फिजा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोडेरो हाउस लाडकाना में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और अरकान असम्बली मौजूद थे। लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी परचम लहराकर की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाजिरी। सिंध काबीना के अरकान भी मुराद अली शाह के साथ थे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिह खानी की। यौम पाकिस्तान के मौका पर मीज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट किया। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने मीज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया, जबकि इससे कबल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सतलज रेंजर्स के पास थी। तकरीब में यौम पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करते हुए कौमी जोशो जज्बे को मज़ीद तक़वीत दी। इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल, एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रैक थे। मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मीज़ार इकबाल पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की।
सदर और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, तारीख गवाह है हमने बाहमी ताउन, मेहनत और सलाहियत के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब जंग लड़ी, मौक़े हक के दौरान दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कौम ने हर आजमाइश में गैर मामूली जज्बे और अज़्मो हिम्मत का मुजाहरा किया। दरख्शंदा मुस्तकबिल की जानिब सफर आज भी जारी है। चैलेंजेस के बावजूद हमने मस्जिद को पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। मौक़े हक में मुसल्लह फौज ने अज़ली दुश्मन को मौसर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। सरहदों पर तालिबान गासिब डोले की बिलाशसाल जारियत का जवाब ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए दिया। हम किसी भी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत है। आगे बढ़े और आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि हम अपनी जोग्राफियाई सरहदों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यौम पाकिस्तान पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में इसहाक़ डार का कहना था कि आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन है। क़ायद आज़म का ख्वाब अज़ीम रियासत का क़याम था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है, अपने शहदा और ग़ाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की अनमोल नेमत और अजीम नजरिए और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। आज भी यौम पाकिस्तान जैसे जज्बे, इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 23 मार्च अज़्मो वफा की अनमिट दास्तान और हमारी कौमी यकजहती और इस्तकामत की अलामत है। बानियान पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनका कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की अनमोल नेमत और एक अजीम नजरिए और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। करारदाद लाहौर ने वास्ते पैगाम दिया कि मुसलमान अलग कौम है और उन्हें सियासी, मुआशी और जोग्राफियाई खुदमुख्तारी दरकार है। यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कौमी नजरियात, इत्तेहाद और मुसलसल जदोजहद से जिंदा रहती हैं। उधर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने 86वीं यौम पाकिस्तान पर खसूसी पैगाम जारी करते हुए कौम को मुबारकबाद पेश की है। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक यौम पाकिस्तान पर आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सीद आसिम मीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कौम को मुबारकबाद पेश की। जारी बयान में कहा गया कि 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम संग मील है। इस दिन हमारे इज्तिमाई विजन को वाज़ेह शक्ल मिली और एक आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार हुई। ईमान, उम्मीद और अज़्म इस्तेकामत की क़ुव्वत से भरपूर ये दिन कौम के गैर मुतज़लज़ल इरादे की अक्कासी करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि 23 मार्च मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के लिए तजदीद अहद का दिन है। हाफिज नेमुर रहमान ने 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान पर पैगाम देते हुए कहा कि 23 मार्च 1940 की करारदाद में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की असास तो कौमी नजरिया पर रखी गई। पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के निज़ाम का नफाज ही करारदाद पाकिस्तान की असल रूह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पाकिस्तान एटमी कुव्वत का हामिल है। हाफिज नईम का कहना था कि दुनिया की कोई तागूती कुव्वतें पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकती। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि आज के दिन हमें पाकिस्तान को दुनिया में बावकार मकाम दिलाने का अहद करना होगा। यौम पाकिस्तान के मौका पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि आज के दिन बरे-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। करारदाद पाकिस्तान अलहदा वतन के हुसूल के लिए आज़ादी की जिदोजहद में संग मील की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा यौम पाकिस्तान ही तहरीक पाकिस्तान का नाकाबिल फरामोश और तारीखी आगाज सफ़र था। इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत ही तरक्की के लिए रुख्ते सफ़र हैं। उनका कहना था हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ मतकासी हैं कि हम आज़ादी के तहकीकी मकासद की तरफ पेशरफ्त करें।
आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब हसमा बुखारी ने कहा है कि यौम पाकिस्तान अहद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अज़्म का दिन है। ये दिन हमें अपने आबाओ अजदाद के मजबूत इरादों और अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। अपने बयान में सूबाई वज़ीर इत्तलात हसमा बुखारी ने कहा कि यौम पाकिस्तान इस अजीम जद्दोजहद की बुनियाद है जिसकी बदौलत हमें 7 साल बाद अजीम वतन हासिल हुआ। कायदे आज़म इल्हाम इकबाल और उनके रफ़का की अनथक मेहनत और कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। 1940 को जिस पाकिस्तान का ख्याल पेश किया गया वो पाकिस्तान आज नाकाबिले तस्खीर दिफा का मुतहमिल है। पाकिस्तान का दिफा आज नाकाबिले तस्खीर है जो दुश्मन को धूल चटाने की भरपूर ताकत रखता है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज भी भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहरी सैरो तफरी, दावतों और मेल मुलाकातों में मसरूफ हैं, जबकि तफरीही मकामात पर गहमा गहमी अरूज पर है। ईद की तातीलात के आखिरी रोज भी बच्चों की खुशियां दीतनी हैं, जिन्होंने ईदी समेटने और मौज मस्ती के खूब मंसूबे बना रखे हैं। कोई चिड़ियाघर का रुख कर रहा है तो कोई पार्क्स में झूलों से लुत्फानंदोज हो रहा है, जबकि कई खानदान पिकनिक स्पॉट्स पर खुशगवार लम्हात गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज की तरह आज भी तफरीही मकामात पर शहरियों का रश देखने में आ रहा है। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब ही ईद की खुशियों में शरीक हैं और खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सैर व तफरीह के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट्स का रुख करना है, जहां मुख्तलिफ लजीज खानों से लुत्फ उठाया जाएगा। किसी ने कड़ाही और सब्जी का इंतखाब करना है तो किसी ने बारबेक्यू से तवासो करनी है, जबकि आइसक्रीम और मीठे पकवान भी खास तवज्जो का मरकज होंगे। मीठी ईद के इस आखिरी रोज पर भी खाबों, सैर सपाटों, रिश्तेदारों से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी है और शहरी ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में समेटने में मसरूफ हैं। सूबाई दरअसल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा आखिरी रोज भी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहरी सैर व तफरीह, दावतों और मेल मुलाकातों में मसरूफ हैं। रिवायती खानों और फास्ट फूड के मकामात पर गहमा गहमी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नईम अनवर से। जी नईम, बताइएगा। आज बिल्कुल जी, ईद के आखिरी रोज़ तातीलात का अख्ताम हो रहा है, लेकिन जो लाहौरियों के जो जोश हैं, रौनकें हैं, वो किसी तौर कम नहीं हो रही। दिन भर ख़ास तौर पर बच्चों की जो अयाशियाँ हैं और ईदी समेटने के बाद उनके जो अज़ाइम थे वो किसी तौर मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन कोई चिड़ियाघर गया तो कोई पिकनिक पॉइंट्स पर देखा गया। इसी तरह गर्मी में लोगों ने दोपहर में जंक फूड, पिज़्ज़ाज़ खाए। और इसी तरह मैं इस वक्त एक मारूफ फूड चेन पे मौजूद हूँ जहाँ पे शनवारी ख़ास तौर पे एक मशहूर है। शनवारी दुम्बा कढ़ाई, शनवारी कीमा और इसी तरह दूसरे जो लवाजमात हैं, टिक्का एटसेट्रा वगैरह वगैरह, जो लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और फैमिलीज़ के साथ लोग आ रहे हैं और वो यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी तरह मैं अगर बात करूँ दीगर मामलात की तो सिक्योरिटी के हालात भी बिल्कुल सुकून अमन रहा। तमाम जगह पर पुलिस और कानून नाफिज करने वालों इदारों ने अपनी ड्यूटियां बिल्कुल ठीक तरह से अंजाम दी। मशकूक लोगों की जामा तलाशी भी होती दिखाई दी। इसी तरह लोगों ने बिला खौफ व खतर इनको एंजॉय किया। और यहाँ मैं अगर इस फूड पॉइंट की बात करूँ तो मेरे कैमरामैन समीउल्लाह अब्बासी आपको दिखाते हैं कि रात के इस वक्त भी लोगों की एक कसीर तादाद जो मैं अपने खाने में मसरूफ़ है और इनका जो कुछ लोग पैकिंग भी करवा रहे हैं ताकि वो अपने लोगों के साथ ईद की खुशियां मना सकें। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इस पॉइंट पे एक फैमिलीज़ की भी कसीर तादाद देखने में आई है और वो अपने जो अहबाब के साथ इस वक्त ईद की खुशियों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से लाड़काना के मेयर अनवर लाहौर ने नोडेरो भुट्टो हाउस में मुलाकात की। मेयर लाड़काना अनवर अली नवाज लाहौर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और फरियाल तालपुर को ईद की मुबारकबाद पेश की। मेयर लाड़काना ने शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेयर लाड़काना अनवर अली नवाज लाहौर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात मेहनत करें। मुलाकात के मौका पर रुकने सिंध असम्बली जमील सोमरो भी मौजूद थे।
عید الفطر خوشیوں، محبت اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا دن ہوتا ہے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ شہیدوں کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ بہاولپور میں میجر فیصل جاوید شہید کا گھرانہ بھی انہی گھروں میں شامل ہے جہاں اس عید پر اپنے پیارے کی جدائی کا غم تو ہے، مگر ان کی وطن کے لیے دی گئی عظیم قربانی پر فخر بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔